Hello, Dhanishri, I'm audible? Yes, sir, you're audible. Okay, welcome to Himanshu Tutorial IT Education. Today topic will be Advanced Excel. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस एक्सेल का। जो भी बेसिक फॉर्मूला था हमने लास्ट टाइम कवर किया था, ठीक है। तो आज हम लोग कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि ओरिएंटेड आपका जो भी कंडीशंस है उसके बेस पे पूरा ये इसका बेस है। लेट्स सी। और नेक्स्ट फॉर्मूला लिख के लीजिए सम प्रोडक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? सम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का जो है इसका यूज क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सम प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, सम मतलब हमें पता है एडिशन होता है। सम मतलब क्या होता है? एडिशन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सम और प्रोडक्ट, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये आइटम्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टायर है, फिल्टर है, बल्ब्स है, यहाँ पर यूनिट्स दिया हुआ है और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसका यूज क्या है कि अगर यहाँ पर यूनिट है और प्राइस है, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि मुझे टोटल सेल्स निकाल के बताओ, मुझे टोटल सेल क्या करो, फाइंड आउट करके बताओ, तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे टोटल सेल, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या ऐड करोगे? क्या नहीं ना। तो आपको यहाँ पर टोटल सेल, अगर सपोर्ट दैट, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन का क्या होता है, यूज दिस फंक्शन यूज अ लिस्ट ऑफ टू कॉलम और वैल्यू, ओके। दिस वैल्यू इज इन द फर्स्ट कॉलम विल बी मल्टीपल। ये जो होता है ये करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उसका टोटल निकलता है, ठीक है। उसका टोटल क्या होता है, फाइंड आउट मिलता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मुझे सम प्रोडक्ट मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल सेल्स निकालना है। तो मैं यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करूंगा? इक्वल टू सम प्रोडक्ट। क्या करूंगा? इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ओके। तो अभी यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, आप यहाँ पर देखो रीड करो। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? रिटर्न द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ एरे। अब ये एरे क्या होता है आपको पता है क्या? एरे का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे? Array is the collection of range. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रेंज, ओके, वेरी गुड। एरे होता है कलेक्शन ऑफ रेंज। देखो, array is a collection of range. It is the same elements of data. It is the same elements of data. This is your array, okay. तो यहाँ पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर वो क्या पूछा है, सिंटेक्स में क्या दे रहा है यहाँ पर? एरे 1 दिया हुआ है, एरे 2 दिया हुआ है, एरे 3, एरे 4, एरे 5। ऐसा मल्टीपल एरे को आप क्या कर सकते हो? सिलेक्शन कर सकते हो। ऐसा आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल एरे को हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एरे 1 को हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। ये एरे 1 हो गया, कॉमा ये एरे 2 हो गया, ठीक है। ये दोनों एरे को हम लोग क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना होगा? एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पर जो टोटल सेल है वो कितना ना हमें फाइंड आउट करके मिल गया, 526। अभी आप बोलोगे कि सर ये 526 जो है ये कैसे आंसर आया, मुझे बताओ आप, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 110 और 2, ठीक है। तो अभी देखो पहले मैं क्या करूंगा पता है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ को मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। और इसको ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। और इसका सबका क्या निकल जाएगा? सम। तो सबका क्या निकल जाएगा? सम, ओके। तो पहले क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या होगा? जो उसका आंसर आएगा उसका क्या आ जाएगा? टोटल। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? मल्टीप्लिकेशन कैसे किया आपने? मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, दिस इंटू दिस। फॉर्मूला बार में देखो, दिस इंटू दिस, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसका आंसर। मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब कुछ की है क्या प्रेस करने के लिए, या देखो डायरेक्टली करता हूँ? देखो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। इक्वल टू करना है, दिस मल्टीप्लाई का साइन ये है आपका स्टार, ओके। और दिस, ओके। और एंटर कर देना है और इसको ड्रैग कर देना है बेसिकली। आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस। ओके। तो बेसिकली सम प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल एरे है, अगर आपके पास मल्टीपल एरे है, अगर आपको टोटल सेल्स या टोटल वैल्यू निकालना है, तो आप सम प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा और जो उसका आंसर आएगा उसका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है सम प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या एक है? मिनट सर, मुझे फॉर्मूला सिर्फ लिखने दो। हाँ, फॉर्मूला लिखते हैं।
हो गया। डन। नेक्स्ट है फोरकास्ट। क्या है फोरकास्ट? ये फोरकास्ट जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस सेक्शन में, और ये इंटरव्यू में ना आपको 101% पूछा जाता है कि फोरकास्ट क्या है। इसको चाहिए तो डबल अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। फोरकास्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको फोरकास्ट का मीनिंग समझना पड़ेगा कि फोरकास्ट का क्या यूज है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर कि फोरकास्ट का यूज क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ फोरकास्ट फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर मेरे पास डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है, 6 मंथ तक दिया हुआ है और 6 मंथ तक सेल दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम करो, ये 6 मंथ का सेल है, आपके पास कितने मंथ का सेल है? 6 मंथ का सेल है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि धनश्री में एक काम करो, 8 मंथ का सेल और कितना हो सकता है ये मुझे बताओ, लेकिन अभी तक सेल हुआ नहीं है। आपको एक एजम्पशन करना है कि 8 मंथ बाद, मतलब प्रीवियस सेल्स का जो भी रिकॉर्ड रहेगा, वो रिकॉर्ड के बेस पे आपको फ्यूचर सेल्स निकालना है कि मेरी कंपनी का कितना सेल हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर का सेल्स का जो भी रहेगा अमाउंट, जितने मंथ का, वो मंथ के बेस पे आपको कंपनी का जो भी सेल्स है वो आपको नेक्स्ट मंथ का आपको एजम्पशन देखना है कि कितने मंथ का सेल हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ तक मेरे पास सेल है, लेकिन मुझे 8 मंथ तक सेल निकालना है, ठीक है। 8 मंथ तक क्या निकालना है? सेल निकालना है। तो मतलब इसका एजम्पशन में निकालूंगा। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस फंक्शन यूज टू सेट ऑफ वैल्यू टू प्रोटेक्ट अ सिंगल वैल्यू। मतलब क्या होगा, ये एजम्पशन पे होगा, ठीक है। मतलब जो भी होगा एक अंदाजा मिलेगा कि कंपनी का जो भी प्रीवियस सेल्स के बेस पे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर इतना सेल हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फोरकास्ट का यूज होता है फॉर्मूला का, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपको कंपनी का फ्यूचर्स वैल्यू निकालना है, फ्यूचर सेल निकालना है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा पता है? इक्वल टू करना होगा। यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर पहले अभी मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, मुझे कितने मंथ का सेल निकालना है। अभी मेरे पास कितने मंथ का सेल है? 6 मंथ का सेल है ना। कितने मंथ का है? 6 मंथ का सेल है। अभी आपको कितने मंथ का और चाहिए? 8 मंथ का और सेल चाहिए ना, तो यहाँ पे 8 डालो, ठीक है। तो मुझे 8 मंथ का और सेल निकालना है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इक्वल टू फोरकास्ट। क्या करूंगा? फोरकास्ट, ओके। तो यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट अ प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। मतलब ये एक एजम्पशन पे आप बता सकते हो कि इतना सेल हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब फ्यूचर वैल्यू बता सकते हो जो भी आपका प्रीवियस सेल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोरकास्ट करो। तो पहले देखो यहाँ पे क्या पूछा, एक्स नो पूछा हुआ है। क्या पूछा? एक्स नो। एक्स का वैल्यू मतलब क्या? अभी आपको ये सिंटेक्स से अगर पता नहीं रहेगा तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे? हम राइट, अभी आपको यही नहीं पता ना कि एक्स में क्या सिलेक्शन करना है, वाई में क्या सिलेक्शन करना है, एक्स एक्स में क्या सिलेक्शन करना है। अभी आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप कैसे फॉर्मूला से आप डील कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स पे ध्यान देना है, सिंटेक्स को समझ के लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एडवांस एक्सेल में, ठीक है। तो एक्स मतलब क्या, मुझे कितने मंथ का सेल निकालना है बताओ मुझे, कितने मंथ का चाहिए मुझे 2 सेल? महीने का। 2 8 मंथ का महीने। चाहिए। नहीं 8 मतलब 8 टोटल 8 मंथ ना। अभी मेरे पास सिक्स हाँ, मंथ का टोटल है। 8 मंथ। हाँ टोटल 8 मंथ। तो मैं 8 एक्स की वैल्यू मेरा 8 मंथ, ठीक है। कॉमा करो यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या पूछा? वाई का वैल्यू, ओके। तो वाई का वैल्यू मतलब आपका सेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सेल, ओके। और बाद में एक्स से जो आपका एक्स की वैल्यू रहेगा ये मंथ हो जाएगा, प्रीवियस वाला मंथ, और इसको एंटर कर दो। मतलब 8 मंथ के बाद इतना सेल हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है। जो भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के बेस पे आप बता सकते हो कि सर इस मंथ मतलब इस ईयर में इतना सेल कंपनी का हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? एक बार रिपीट करो ना सर। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है। आपको कितने मंथ का सेल निकालना है? 8 मंथ का निकालना है, जी। ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे? इक्वल टू फोरकास्ट करोगे। क्या करोगे? इक्वल टू फोरकास्ट। सॉरी।
फोरकास्ट करोगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू मतलब क्या होगा? आपको कितने मंथ का सेल निकालना है मुझे बताओ? 8 मंथ का। तो 8 को सिलेक्शन कर लो। ओके ठीक है। अभी यहाँ पर सिंटेक्स में क्या दिया हुआ? वाइस। ओके तो यहाँ पर जो सेल्स है तो यहाँ पर ये सेल्स का डेटा रहेगा आपका। ठीक है और यहाँ पर कॉमा करके आप क्या करोगे? एक्सेल एक्स एक्स का आपका ये मंथ। ओके और जस्ट आपको क्या करना है? यहाँ पर एंटर करना है। क्या करना है? यहाँ पर एंटर। जैसे आप एंटर करोगे ये आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपका 8 मंथ बाद इतना सेल हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है। समझा? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, फॉर्मूला लिख के लेती हूँ। हाँ फॉर्मूला लिख। हो गया। चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? कंडीशन बेस्ड देखेंगे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के कंडीशन बेस आपको आने वाला है फॉर्मूला। अब देखो इसका यूज कैसा है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग देख रहे हैं इफ कंडीशन। क्या देखेंगे? इफ कंडीशन। ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी तक आपने जो भी सीखा है मतलब अपर लोअर मिनिमम मैक्सिमम, ये थोड़ा सिंपल फॉर्मूला था। अभी जो भी आप फॉर्मूला सीखने वाले होंगे ये सब लॉजिकल बेस होगा। क्या होगा? ये सब लॉजिकल बेस होगा फॉर्मूला। ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर नेम दिया हुआ है और ये सेल्स दिया हुआ है और टारगेट दिया हुआ है। ठीक है तो ये आपके फील्ड के लिए यूजफुल है कि सपोज दैट आपको देखना है, किसी एम्प्लॉय का देखना है कि बाबा इसका टारगेट जो है कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका टारगेट अचीव सॉरी इसका टारगेट जो है वो अचीवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको वहाँ पर कंडीशन, एक बात ध्यान में रखो, जहां पर भी कंडीशन आता है, जहां पर भी कंडीशन आता है वहां पर इफ का यूज होता है। ठीक है if we having a conditions then using a if formula, if we having a multiple condition, if we having a multiple conditions then using a ifs formula. Okay it is a very simple trick that will be using these functions and condition test this value. Okay so let's see the formulas. So first of all see it Dhanashri, this is given by name and cells and target. Okay so my requirement should be अभी एलियन है। एलियन क्या है? एम्प्लॉय है। उसका टारगेट, उसको टारगेट दिया हुआ है 5000 का और उसका सेल्स है 20000। मुझे ये चेक करना है कि एलियन का जो है वो टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्या चेक करना है मुझे? टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इफ कंडीशन इज ट्रू then return will be true. If condition is false then return will be false. If condition is meet then return will be true. If condition is not meet then return will be false. It is very simple. Okay तो आपको यहाँ पे क्या करोगे? इक्वल टू इफ करोगे। क्या करोगे? इक्वल टू इफ। ओके यहाँ पर टैप करो। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मुझे देखना है इफ सेल्स इज ग्रेटर देन, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो क्या आएगा? अचीवमेंट्स। क्या आएगा? अचीवमेंट्स। क्या आएगा? अचीव। टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है अदरवाइज नॉट अचीव। अदरवाइज क्या आएगा? नॉट अचीव। ओके अदरवाइज क्या आएगा? नॉट अचीव आएगा। अभी आपने धनेश्वरी मुझे ये नहीं पूछा सर आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आपने इसको डबल कोट में क्यों लिखा? आपने मुझे ये डाउट नहीं पूछा। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना इसको आपने डबल कोट में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ये क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग हमेशा कोट में लिखते हैं, डबल कोट में। ओके मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? इट इज अ चैन ऑफ कैरेक्टर। बराबर ना? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? चैन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि आपका नाम धनश्री है तो धनश्री इट इज अ चैन ऑफ कैरेक्टर, इट इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर ना, इट इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर। ओके इन
in this any प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एक्सेल स्ट्रिंग को अगर आपको इंडिकेट करना होगा तो आपको उसको डबल कोट में करना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो देखो इसका टारगेट क्या हो गया, अचीवमेंट्स हो गया, मतलब इसका टारगेट जो है, टारगेट इसने कंप्लीट किया हुआ है ना। तो इसको क्या करोगे, आप ड्रैग करोगे, जैसे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आया, नॉट अचीव आया, क्या आया, नॉट अचीव, मतलब इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसका टारगेट जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज इसका टारगेट मैं 10,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। देखो अभी इसको मैंने टारगेट दिया है 50,000 का, तो उसने कितना सेल किया है, 20,000, तो उसका टारगेट अचीव है क्या, नहीं है ना। तो समझ में आया। तो एक बार ध्यान रखो, अगर मुझे ऐसे भी चेक करना है कि अभी सपोज स्टूडेंट का जो मार्क्स है ग्रेटर देन 500 रहेगा तो वो बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर लेस देन 500 रहेगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, जहां पर भी कंडीशन आता है वहां पर इस कंडीशन का यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? लेकिन जो आपने इक्वल टू के आगे लिखा आई एफ, उसके आगे आपने कुछ मैन्युअली लिखा ना, हाँ मैनुअली। वो याद करना होगा क्या? कौन सा, ये वाला फॉर्मूला बार में जो लिखा हुआ है वो? हाँ मतलब आपने मैन्युअली लिखा ना, जो डिटेल्स थे वो। हाँ देखो कंडीशन, देखो अभी कंडीशन आपका कुछ अलग हो सकता है, मेरा कंडीशन अलग है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ओके। आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो आपके हिसाब से आप कंडीशन मेंशन करोगे ना, समझ में आ रहा है? ये नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है, एक बार वापस देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ फॉर्मूले का यूज क्या होता है, अगर आपके डेटा में कंडीशन है, अगर आपके डेटा में क्या है, कंडीशन है। अभी सपोज मैं आपके पास कंडीशन रख देता हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर आपका मार्क्स 500 से ज्यादा रहेगा तभी आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 500 से, अगर आपका मार्क्स 500 से ज्यादा रहेगा तो ही आपको क्या मिलेगा, जॉब, वो आपको अचीवमेंट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंडीशन आ गया ना, इफ marks is greater than 500 then you are eligible for this job, otherwise less than your less than marks 500 then you are not eligible, okay। तो there will be condition ना, there will be conditions। तो आपके कंडीशन के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पर ऐसा है कि मुझे सेल टारगेट चेक करना है। टारगेट एलियन को कितना दिया है, 50,000 का, कि उसने सेल कितना किया है, 20,000। मुझे ये देखना है कि उसका टारगेट जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। Target is achievements, otherwise not achievements. If condition is true, then return will be true. If condition is false, then return will be false. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू इफ करोगे, क्या करोगे, इफ। आप ये कंडीशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन पढ़ो आप, ये कंडीशन रीड करो जरा Checks क्या। whether a condition is met हाँ and returns one value, return one value if true हाँ and another value is false. बराबर ना, एक कंडीशन ट्रू होगा नहीं तो दूसरा तो फॉल्स होगा ही। एक तो ट्रू होगा एक तो फॉल्स होगा, ऐसा आएगा दोनों का दोनों ट्रू रहेगा, नहीं ना। एक तो ट्रू नहीं तो एक तो फॉल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर टैप करो, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में मुझे चेक करना है दिस ग्रेटर देन दिस रहेगा तो क्या आएगा, अचीवमेंट्स आएगा, नहीं तो नॉट अचीवमेंट्स आएगा। अचीव नॉट अचीव, ओके, और इंटर मार दो। देखो इसका क्या आया, नॉट अचीव आया, क्या आया, नॉट अचीव, ओके। Achieve. हाँ आया समझ में आपको यहाँ तक? Yes sir. ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या एंड है, क्या है, एंड फंक्शन। और एंड जो है ये भी क्या है, कंडीशन बेस्ड फंक्शन है। देखो एंड में क्या है, ये आपको टेबल को ध्यान में रखना है, ये जो टेबल है ना, आपको ये टेबल को ध्यान में रखना है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे चेक करना है, मैं मुझे क्या करना है, चेक करना है, ओके।
अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 500 100 से ग्रेटर है, यस है, ग्रेटर है ना, ओके, कंडीशन ट्रू है। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 500 जो है, सॉरी 800 है, वो 100 से ग्रेटर है, यस, बराबर ना, मतलब ये क्या दोनों टेस्ट है। तो अभी देखो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न आंसर क्या आएगा, आपको ट्रू आएगा। एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो रिटर्न क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। मतलब if both condition will be true then return will be true, if one is true and second is false then return will be false। किसमें, एंड फंक्शन में। आपको ये टेबल को ध्यान में रखना है। आपको पता है ना, हम लोग मैथ्स में प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस हाँ माइनस, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। एंड करने के बाद यहाँ पर देखो आपको टैप करना है, टैप करोगे ना तो यहाँ पर आपको चेक करना है इफ दिस नाउ ग्रेटर देन 100, ओके, अदरवाइज दिस। हम लोग सेल को टेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। ये सब लॉजिकल बेस्ड फॉर्मूला है, ये सारा जो है ना ये लॉजिकल बेस्ड फॉर्मूला है। और ये सारे फॉर्मूलाज आपको आगे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसको डेटा में हम लोग कैसे यूज करते हैं। लेकिन आपको ये सबसे पहले ये समझना होगा कि फॉर्मूला का वर्क क्या है, ठीक है। देखो क्या आया, ट्रू आया ना धनश्री, सीरीज क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया मुझे बताओ जरा, कि ट्रू क्यों आया यहाँ पे आंसर। आंसर ट्रू क्यों आया, क्योंकि बोथ कंडीशन ट्रू होगा इसलिए ओके आंसर ट्रू आया। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ऐसा है कि दोनों कंडीशन ये क्या है, सर्टिफाइड है। दोनों कंडीशन क्या, ये सर्टिफाइड है, इसके लिए ट्रू आया। सिंपल। अगर आपका दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलेगा। एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन आपका फॉल्स है तो रिटर्न क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। दैट्स इट, खत्म। समझ में आया, यहाँ तक समझ यस में आया आपको, यहाँ तक कोई यस। डाउट। इफ एंड समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, और है, क्या है, और में वैसा नहीं है। और में कैसा है पता है आपको, एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न तो ट्रू मिलेगा ही। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें क्या है, एक कंडीशन ट्रू रहेगा और दूसरा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो रिटर्न क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फिर एंड में वैसा नहीं था, एंड में वैसा था क्या, नहीं, एंड में क्या था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू था, एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो रिटर्न क्या था, आपको फॉल्स था। इसमें वैसा नहीं है, इसमें क्या है, एक दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू तो मिलेगा ही, बट इसमें एक कंडीशन ट्रू रहेगा दूसरा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो एक कंडीशन क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू और करोगे, क्या करोगे, और, ओके। और में दिस, अगर मुझे इसको 100 से चेक करना है ना, ठीक है, अभी मैं इसको 200 से चेक करूंगा, मेरी मर्जी, मेरा कंडीशन में कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कंडीशन तो आप खुद ही बनाओगे ना, कंडीशन आपको कोई बताएगा क्या, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंडीशन खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंटर करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया, क्या आया, ट्रू। ट्रू, क्यों ट्रू आया यहाँ पर, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगा, नहीं हाँ, तो एक कंडीशन ट्रू या एक कंडीशन फॉल्स होगा। ओके, समझ में आया आपको, इफ एंड यस और समझ में आया, यस। इसमें कोई डाउट, नहीं। ओके। चलो आज का हेडिंग डाल दीजिए, मार्कशीट, प्रिपेयर मार्कशीट इन एक्सेल। आज का हेडिंग डाल दो, प्रिपेयर मार्कशीट इन एक्सेल। आज हम लोग मार्कशीट बनाना सीखेंगे एक्सेल में कैसे बनाते हैं। मार्कशीट बोला ना आपने? यस यस। हाँ। ठीक है, अभी मुझे मार्कशीट क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट, इसको यहाँ पर सेंटर में करूंगा अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर मर्ज इन सेंटर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मर्ज इन सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं मार्कशीट लिखूंगा सबसे पहले, ओके। इसका थोड़ा अलाइनमेंट है ना, मैं थोड़ा इसको सेंटर में कर लेता हूँ
और इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मैं पहले रोल नंबर, ये मार्कशीट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, नेम हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं 3 सब्जेक्ट का ही ले रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स भी लेता हूँ। टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज, रिमार्क। ये जो रिमार्क रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज, टोटल वाइज है, ये सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ पर फाइनली आपका क्या आएगा, रैंक, क्या आएगा, रैंक। ओके, तो ये पूरा मार्कशीट का फॉर्मेट है, मैं रोल नंबर पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल मैं 3 स्टूडेंट का बनाता हूँ मार्कशीट यहाँ पर, मैं मार्क्स दे देता हूँ आपको। टॉपर, साइंस में फेल, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, yes. 10 मिनट लेफ्ट नाउ, मैं वापस 10 मिनट के बाद आपको लिंक शेयर करूंगा, ज्वाइन करना, ठीक है। पहले मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, वापस टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है, तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा बताओ। हेलो धनुश्री, यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करना है, हाँ, टोटल टोटल करना है ना, हाँ, तो सम करना होगा, वेरी मतलब गुड, इक्वल टू सम करना है, और जो मार्क्स है ना, जो जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है एंड एंटर। ओके वेरी गुड, इक्वल टू सम करूंगा और यहाँ पर टैप करने के बाद जो मार्क्स है उसको सिलेक्ट करूंगा और जस्ट यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ओके, आपको साइंस में आप फेल हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिनिमम, क्या दिया हुआ है, मिनिमम। अभी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मिनिमम निकालना है, ठीक है। मिनिमम के लिए बताइए क्या फॉर्मूला है, सेम, इक्वल टू मिनिमम मीन, ओके, and select the whole numbers and enter. मैक्सिमम निकालना है, बताइए मैक्स कैसे निकालना Take है। equal to maximum and select the whole marks and enter. पता है आपको सब सही है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज, इंक्रीज Average. एवरेज Average का फॉर्मूला नहीं सीखा है. ओके, इक्वल टू एवरेज करेंगे, क्या करेंगे, एवरेज, ओके। Equal to average. मेरा अपन मार्टी मुझे सरासरी मुझको बोलते हैं
है ना, एवरेज एवरेज, ये एवरेज निकल गया, ठीक है। चलो अभी बताओ परसेंटेज, अब आएगा मजा। परसेंटेज कैसे निकालना है? ये फॉर्मूला होगा इक्वल टू परसेंटेज। आप बोलते हो मैं वही टाइप करूंगा आज, आप जो बोलेगे वो सब राइट, कुछ भी नहीं। यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला है यहाँ पर, ऐसा कैसा? क्या परसेंटेज नहीं निकलेगा क्या एक्सेल में? क्या होता है ही नहीं। परसेंटेज का आपने नहीं बताया ना? नहीं बताया, ठीक है। नहीं। परसेंटेज के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी क्या मैनुअल मतलब कि हम लोग ओरली थोड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सेल में ही करेंगे, लेकिन उसको मैनुअली करेंगे। जैसे अभी मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज फाइंड आउट मैं कैसे करूंगा? इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय, कितना सब्जेक्ट है बताओ मुझे? 3 सब्जेक्ट है ना, कितना सब्जेक्ट है? 3 है ना, 1 2 3, इंग्लिश, मराठी और साइंस, ओके। 4 है। सॉरी 4 सब्जेक्ट है, तो 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स, 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स, ठीक है। 1 सब्जेक्ट 100 मार्क्स, तो क्या करोगे आप? 400 बराबर मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, लिख के लो। पहले क्या करोगे? टोटल डिवाइड बाय नंबर, सब्जेक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। 1 मिनट सर, लिख के लेती हूँ। टोटल नंबर ऑफ टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मैंने दिया है ना? हो गया। डन। देखो परसेंटेज निकल गया, ठीक है। अभी 1 सेकंड में इसको सेव करता हूँ पहले, ठीक है। मैं इस मीटिंग को पहले एंड करता हूँ, ठीक है। मैं आपको वापस लिंक शेयर करता हूँ, फिर ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि और आगे ये लेंदी है ना, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज्वाइन करो, ओके। हेलो, आपने क्या बोला? मैं बोला कि आपको मैं वापस लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वापस ज्वाइन करो, ठीक है। मैं भी हाँ, मीटिंग ठीक है। को, हाँ जस्ट अ सेकंड, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक्शन, कैमरा, क्या बोला? स्माइल प्लीज। स्लाइड शेयर करूँ? नहीं कैमरा में देखो। आपका आवाज नहीं आ रहा है।